सभी का नए वीडियो में स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से जानें। और ये हमारे फूफा जी हैं, हमारे बड़े फूफा जी हैं, कलिया के रहने वाले हैं और ये पंडिता भी कराते हैं। ये होमगार्ड में थे पर अभी रिटायर हो चुके हैं होमगार्ड से, तो अब घर पे ही रहते हैं, तो पंडिताओं कराते हैं। और जजमान भी इनका बहुत सारा जजमान लोग है और हर जगह पूजा पाठ कराते हैं, शादी विवाह सब कराते हैं। तो आइए कुछ बात जानते हैं आज हम इनसे कि बहुत सारा जब शादी होता है तो लड़की लोग का मंगली रहती है, तो उसमें शादी में बहुत दिक्कत होता है। मंगला रहता है और लड़की मंगली रहती है, तो उसका मतलब निवारण क्या है? उसका निवारण है कि एक स्थान, दो स्थान, चार स्थान, 7 भाव में और 8 भाव में और 12 भाव में मंगल है न, तो मंगल दोष कहलाता है। लेकिन उसका भी मंगल दोष दूर करने के लिए परिहार है मंगल के। सूर्य, राहु, केतु, शनि, गुरु है, ये सब अगर देखता हो 5-7 भाव में या 9 भाव में, तो उसका मंगल दोष निवारण होता है। लेकिन सूर्य अगर देखता है सूर्य शनि में मित्रता नहीं है, रहेगा तो उतने जैसे फल नहीं देता है। और यदि सूर्य हो, सूर्य के साथ शनि हो तो निवारण नहीं देता है। लेकिन अगर मंगल के साथ गुरु हो, अगर सुख हो, तो दोष जैसे निवारण होता है। जैसे जिस स्थान पर हो उस भाव में देखा जाता है कि जैसे 1 भाव हो, 2 भाव हो, 4था भाव में हो मंगल, 8वां भाव में हो, 11वां 12वां भाव में हो, तो मंगल दोष कहलाता है। इसका परिहार सूर्य, राहु, केतु और गुरु, इस सब से भाव का विचार किया जाता है, इसका निवारण होता है। निवारण होता है उसका। जैसे मतलब अगर कोई मंगला लड़का है तो कोई मतलब जो लड़की मंगली नहीं है तो शादी उसमें अगर हो सकता है। गुरु देखता होगा यानी भाव में या ज्योति होगा, साथे होगा, तो वो दोष निवारण हो जाता है। दोष नहीं रहता उतना, कम हो जाता है। अच्छा, दोष कम हो जाता है। 8वें भाव में अगर मंगल है, अगर गुरु देख रहा है तो उसका भी दोष दूर हो जाएगा। और मंगल और गुरु मित्र है, मंगल और गुरु मित्र है। ये भी देखा जाता है कि किस तत्व है। जैसे सूर्य अग्नि तत्व है, ऐसे तो मैंने अग्नि तत्व है तो हानि भी पहुंचा सकता है। जगह पर है जिसका जिस ग्रह का भाव का हो, जिसका राशि का हो, तो वो राशि दूर करता है। राशि दूर करता है, तो राशि दूर होने से मतलब वो दोष खत्म होता है। मंगला मंगली खत्म भी होता है। तो मतलब मंगली कितने प्रकार के होता है? भी होता है कि कोई अलग अलग मंगली जैसे चंद्र से भी विचार किया जाता है। जैसे त्रिकोण में भी है, अगर ग्रह है तो उसमें भी कटता है। और पाप ग्रह ऐसे जो है ना, पाप न से शनि से भी भेद होता है। इसीलिए मंगल दोष से आदमी डरता है, डरता है। जैसे मान ली उसमें देखा जाता है मित्रता, पति पत्नी में पटेगा कि नहीं, या पत्नी पति में पटेगा कि नहीं, या पत्नी पति में पटेगा नहीं। इसीलिए जो उसको देखा जाता है, कुंडली में मिलान किया जाता है। अच्छा, हाँ। अगर जिस लड़का का या जातक का कुंडली में ये अगर होता है तो जिस लड़की के भी देखा जाता है, वो स्थान पर अगर रहता है, जिस स्थान पर लड़का का हो मंगल, तो वो स्थान पर रहने से मंगली दोष दूर हो जाता है। लेकिन कुछ 8वां स्थान जो है घटना रोग की है या मृत्यु का है, या 5वां स्थान संतान का, 4था स्थान माता पिता का है। इसमें देखा जाता है कि जिसे पटेगा कि नहीं है, उसमें देखा इसी सबसे विचार के। अच्छा, फिर 10वां स्थान है। 10वां स्थान कर्म का है, कर्म कहो या धर्म कहो। तो ये बताइए कि जब कोई मंगली लड़की है तो उसको मंगला लड़का से ही शादी होगा? ऐसा कोई उपाय नहीं है? उसके भी उपाय है। जैसे नाड़ी दोष भी देखा जाता है ना, तो नाड़ी दोष दूर करने के लिए मृत्युंजय का जाप कराया जाता है।
मृत्युंजय का जाप कराना पड़ता है, मंगली लड़की को जिसका मतलब बिना मंगला वाला लड़का से शादी होता नहीं, अगर वैसा मंगला कहना तो उसमें कुंभ विवाह करा के, कुंभ विवाह करा के, हाँ, तब फिर उसका शादी हो जाता कुंभ है। विवाह से निपट के दूसरे दोष दूर करने के लिए, शांति के लिए फिर पुनः विवाह किया जाता है। प्रथम विवाह होगा कुंभ विवाह, उसमें देवता लोग के आमंत्रित हो गए, घट विवाह करा के जो है मैंने उसी को जैसे उसको अभिमंत्रित किया, विष्णु को जैसे उसमें अभिमंत्रित करके या उसी से शादी करा के विष्णु भगवान के साथ दोबारा फिर दूसरा शादी लड़का से हो जाता है। दोष दूर कर, इससे कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता है, नहीं, दोष निवारण होता है। तो जान लिए ना कि मंगली लड़की भी है तो मंगला लड़का से ही शादी हो ये जरूरी नहीं है, समझे, क्योंकि कुंभ का कुंभ विवाह जो होता है वो करने के बाद वो दोष खत्म हो जाता है प्रॉपरली, तब आप उस लड़की का शादी कहीं कर पाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भूले नहीं, ठीक है। तब तक के लिए